गहरी रात एक सुनसान गार्डन और एक झोपड़ी के अंदर चल रहा था। एक ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना भी दिमाग को झकझोर दे। एक आदमी की छाती पर बैठा है, उसका अपना दोस्त और उसके प्राइवेट पार्ट को दबा रही है उसकी अपनी पत्नी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक सुनियोजित, सावधानी से प्लान की गई हत्या थी। विश्वास की डोर पर टूटा वो धागा जो बदल गया खूनी रिश्तों में। आज क्रिमिनल डायरीज में आप सुन रहे हैं पानीपत के उस हैरतअंगेज मर्डर केस की कहानी, जहां प्यार नहीं, बदले की आग में जलकर एक पत्नी बन गई एक कातिल। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के सोनीपत जिले में कामी रोड पर स्थित आशीर्वाद गार्डन से। यहाँ चौकीदारी करता था रामकिशन। वो ककाना गांव का रहने वाला था। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी सरिता। उसका परिवार बाहर से देखने पर एक सामान्य मेहनतकश परिवार लगता था, मगर इस घर की दीवारों के पीछे छिपी थी एक उबलती नफरत, एक टूटता विश्वास। रामकिशन एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति था। उस पर दर्जन भर मुकदमे दर्ज थे और उसकी दोस्ती सतपाल से जेल में ही हुई थी। ये दोस्ती ही बनने वाली थी। उसकी मौत का कारण रामकिशन की आपराधिक प्रवृत्ति और सरिता का दावा कि वो उसे लगातार परेशान करता था। शायद मारपीट, शायद दुर्व्यवहार, लेकिन सरिता ने समाधान कानून के पास जाकर नहीं ढूंढा। उसने ढूंढा एक और रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो खून से सना था। और इस रास्ते पर चलने में उसका साथी बना उसके पति का अपना दोस्त सतपाल। पिछले 2 महीने से सरिता और सतपाल के मधुर संबंध चल रहे थे। पति के दोस्त और पत्नी के बीच ये गुप्त रिश्ता ही बना इस साजिश की बुनियाद। और फिर आया वो काला दिन। शायद रामकिशन गहरी नींद में सोया हुआ था, थका हुआ बेखबर। उस वक्त उसकी पत्नी सरिता और उसका दोस्त सतपाल उस झोपड़ी में दाखिल हुए। उनकी नीयत साफ थी, ये कोई बातचीत नहीं थी, ये एक एक्शन प्लान था। उन दोनों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या का तरीका इतना खौफनाक, इतना अपमानजनक था कि सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है। रामकिशन की छाती पर बैठ गया सतपाल, उसे दबोच लिया, हिलने नहीं दिया। और फिर सरिता ने आगे बढ़कर अपने ही पति के प्राइवेट पार्ट को जोर से दबा दिया। ये एक ऐसी यातना थी जो दर्द से ज्यादा उसके मर्दानगी को कुचलने के लिए थी। एक साथी के विश्वासघात और एक प्रियता के बदले का ऐसा घिनौना मेल शायद ही किसी ने देखा हो। सांस रुक गई रामकिशन की, और उसी के घर में, उसी के बिस्तर पर उसकी जिंदगी का अंत हो गया। जब पुलिस को सूचना मिली तो शुरू में ये एक सामान्य मौत या दुर्घटना लगी, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोटों के निशान ने साफ कर दिया कि ये हत्या है। सबसे पहला सस्पेक्ट कौन हो सकता है? जो व्यक्ति मौत के वक्त मौके पर मौजूद था, पत्नी सरिता। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू हुई। पहले तो उसने सफाई दी, मगर जब पुलिस ने जोर दिया तो सच सामने आने लगा। एक ऐसा सच जिसने पुलिस की रिपोर्ट लिखने वाले हाथ तक थमा दिए। सरिता ने कबूल किया। धीरे धीरे पूरी साजिश खुलने लगी। उसने न सिर्फ हत्या कबूल की, बल्कि उसके खौफनाक तरीके को भी बयां किया। कैमरे के सामने उसने कहा, मेरा पति मुझे परेशान करता था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। एक साथी सतपाल का नाम भी सामने आया। पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया। आसपास कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन गवाही और कबूलनामा ही केस की रीढ़ बने। केस कोर्ट पहुंचा। आरोपी पत्नी सरिता जेल में, दूसरा आरोपी सतपाल फरार, लेकिन उसके खिलाफ भी गैर हाजिरी में केस दर्ज। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और धारा 34 साझा इरादे से किया गया अपराध। ये केस सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि विश्वास के सबसे गहरे स्तर पर किए गए धोखे का मामला था। अदालत के सामने सबूत मजबूत थे, कबूलनामा, फोरेंसिक रिपोर्ट, मोटिव। सजा सुनिश्चित लग रही थी। ऐसे मामलों में उम्र कैद की सजा होती है। सरिता की कोर्ट में यही दलील थी कि वो पीड़िता थी, प्रताड़ित थी। लेकिन क्या इससे हत्या को जायज ठहराया जा सकता है? ये सवाल कोर्ट के सामने था। ये कहानी किसी एक रामकिशन, सरिता या सतपाल की नहीं है। ये उस टूटते सिस्टम की कहानी है जहां समस्याओं का हल हिंसा बन जाता है। रामकिशन अगर प्रताड़ित करता था तो सरिता के पास कानूनी रास्ते थे। महिला हेल्पलाइन थी, पुलिस थी, कोर्ट थे। लेकिन उसने चुना एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ गैर कानूनी था, बल्कि इंसानियत के सभ्य दायरे से बाहर का था। और फिर वो दोस्ती, जेल में जन्मी दोस्ती जो मौत पर आकर खत्म हुई। विश्वास कितना नाजुक होता है। आज जिसके साथ आप बैठकर चाय पीते हैं, वही कल आपकी छाती पर बैठकर आपकी सांसें रोक सकता है। क्रिमिनल डायरीज का ये एपिसोड हमें याद दिलाता है कि रिश्तों में संवाद जरूरी है। हिंसा कभी समाधान नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, बदले की आग में जलने वाला खुद भी जलकर राख हो जाता है। सरिता ने शायद सोचा होगा कि वो एक समस्या से मुक्त हो रही है, लेकिन असल में वो एक नर्क में घुस रही थी, जेल के सलाखों वाले नर्क में। अगर ये कहानी आपको हैरान और सोचने पर मजबूर कर गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि प्रताड़ना हत्या का बहाना हो सकती है? क्या सरिता को सहानुभूति मिलनी चाहिए या सख्त सजा? इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी ऐसे मामलों के बारे में जागरूक हों। और ऐसी ही शॉकिंग, रियल और डिटेल्ड क्राइम स्टोरीज के लिए क्रिमिनल डायरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के आइकन को दबाना याद रखें ताकि आप हर नई कहानी से अपडेट रहें। आपकी सुरक्षा की जागरूकता ही हमारा मकसद है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ।